अरे ये तो बाजे है। जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है? तोहरी बेटी के बच्चे के लिए एक बाप तो मिल गया। ये का है, वो का है, ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। अरे अरे गुल्लू हरमी आ रहा है, तैयार हो जाओ। इस ससुर रानी की इज्जत से खेलने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। गुल्लू और रानी की शादी होकर रहेगी। गुल्लू तेरा ससुर फादर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा। बल्लू भाई, मैंने अपनी जबान रखी, एंथनी को दफना दिया। बाकी के गांव वालों को कानों कान खबर नहीं हुई। जीसस हमारे साथ है। अब निकालिए हमारा पैसा। पैसा? पैसा अभी कहां से? बल्लू भाई, आपकी नियत में खोट आ रहा है। वो इंस्पेक्टर आया था, आपका अंगूठा लेकर गया था, हम सबने देखा। आप पैसा देने से इनकार कर रहे हो? अरे भैया नहीं, वो सिर्फ अंगूठा लगवाने आया था। अब वो छानबीन करेगा और 10 दिन के बाद पैसा मिलेगा। 10 दिन क्यों? अरे 10 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है। आप इंस्पेक्टर को फोन करो, जल्दी पैसा लेकर आए। अरे धीरज रखो भाई, ज्यादा आग दोगे दाना जल जाएगा। अरे सरकार पे भरोसा रखो, पैसा देगी सरकार पैसा। ये देखो, ये एंथनी का पैसा हम सबको मिल बांट के खाना है। ज्यादा उछल कूद करोगे तो इंस्पेक्टर को शक हो जाएगा, फिर मामला बिगड़ जाएगा। सब अपना अपना मुंह बंद रखे पैसों के मामले में, समझ गए? हाँ, हम अपना मुंह खोलेंगे। अच्छा, तुम लोग एंथनी को मारकर और उसका सब पैसा हड़पना चाहते हो? अरे ये नाटक कहां से आ गया? अरे सीधा पेड़ से गिरा तुम लोगों की साजिश जानने के लिए। अब हमारी समझ में आ रहा है कि सुखमनी ने हमारा पत्ता क्यों काटा। जाके सब जिज्जी को बताऊंगा, फिर देखेंगे तुम लोगों को पैसे मिलते हैं। अरे रुकिए बहादुर जी, रुकिए तनिक। अब देखिए, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए बड़ा दिल रख के। आपको अपना हिस्सा चाहिए, ले लीजिए अपना हिस्सा। कौन सी बड़ी बात? नहीं, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे तो सुखमनी चाहिए। अरे बात को समझिए राय बहादुर, बाज बहादुर जी। सुखमनी तो आज नहीं तो कल बूढ़ी हो जाए। हाँ। फिर और पैसा तो जवान का जवान ही रहे। नहीं, वो बूढ़ी रहे या जवान रहे, हमें कुछ नहीं मालूम। हमें तो सिर्फ सुखमनी चाहिए। अभी बोल दो हाँ या ना। अरे ना, मेरी बात तुझे सुखमनी नहीं मिलेगी। दूसरा चाहिए तो बोल। और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ सुखमनी चाहिए। सुखमनी। अरे बात तो सुन। अरे रुक जाओ, अरे बात रुक जाओ। साला ताड़ की तरह खड़ा है, पकड़ा काहे नहीं उसे? साला चूहे की तरह भाग गया। लेकिन वो शमशान आया कैसे? अरे अब कहाँ आया, कहाँ आया, कैसा? इका अंताक्षरी खेलते रहोगे? अरे उसे बहला कर फुसला कर पकड़ लिया होता, समझाते बात बन जाती। इसकी मारपीट ने सारा मामला बिगाड़ दिया। साला है ही दूध में नमक। जब से इसे साझेदार बनाया, मामला बिगड़ता ही जा रहा है। साला गधे से कर दूंगा शादी अपनी बेटी की, लेकिन तुझसे हरगिज नहीं। लेकिन मैं बल्लू, आपका ससुर दामाद खेलोगे? वो बाजे वहां पूरी महाभारत सुनाई दिए होंगे। तो अब करना क्या है? प्रसाद बांटना है। करना क्या है? अब सोचना क्या है? चलो भाग चले। ना, हम भागेंगे नहीं। तो कतई नहीं भागेंगे। कहाँ भागे? वो पैसों का प्याला होठ तक है और ऐसा ही छोड़ दे। हाँ? भागेंगे नहीं। तो क्या करेंगे? अब तो ये एक काम करते हैं बल्लू, क्या? ठकुरा इनको हिस्सेदार बना देते हैं। वाह, क्या सोचा है? फिर वो पूरे 1 करोड़ की हिस्सेदार बन जाएगी और हम सब लोग कटोरा लेके दर भीख मांगेंगे। और उसके पैर पकड़ लेंगे, उसकी माफी मांगे, नाक रगड़ लेंगे हमारी। हाँ? उसको आधा हिस्सा दे देते हैं, आधा बांट जाएगी। कोशिश कर। अरे फिर भी हमारे हाथ में बहुत बड़ी रकम आएगी और कोशिश करने में वो नहीं मानेगी। ठुकराइन का ये बहुत भारी है।
गांव वालों के हाथ में पैसा आ जाएगा तो ठुकराइन के हाथ से राज चला जाएगा। उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा ये। एक काम करो, हमारे साथ चलो, हम सब संभाल लेंगे, हम समझाएंगे। पकड़ो नेताजी की पूछ, चलो पीछे। चलो पीछे। आओ। ठकुराइन के साथ ढंग से बात करना, तुम्हारा सहेली नहीं है। ठकुराइन जी, हम आपसे कुछ अर्ज करने आए हैं जी। अरे बाद में, अभी हमारे पास वक्त नहीं है। अरे तुम लोग जल्दी जाओ और बाजे को ले आओ, जाओ। हटो हटो। अरे शांत हो जाओ। अभी थोड़ी देर पहले छोटे मालिक दौड़ते हुए हवेली के अंदर आए, तब से उनका मुंह खुला का खुला ही है। ना मुंह बंद करते थे ना कह पाते थे कुछ। अरे ऐसा कैसे हुआ, कुछ बताया नहीं? वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ हवा आ रही थी बाहर। अरे बोलती इसकी बंद है या आपकी? आखिर इसे हुआ क्या है? कुछ समझ में नहीं आता। जोरदार मार की वजह से इनका मुंह अटक गया है और खुला का खुला है। अब कितना समय लगेगा? 1 महीना, 1 साल, पूरी जिंदगी, कितना भी वक्त लग सकता है। अरे ये कुछ बोलना चाहते हैं, कागज कलम तो दीजिए। अरे खाक लिखेगा ये। पाठशाला के पहले दिन मास्टर जी का हाथ काट के भाग गया था ये बेवकूफ, सीधे लकीर भी नहीं खींच सकता। धीरज रखो भैया, जब बोल पाए तो बता देना क्या बात है। लेकिन ये क्या बताना चाहता है? बोल पाया जिंदगी में तो ठीक, नहीं तो ये राज राज ही रह जाएगा। सुनो 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 भाई सुनो, भगवान जीसस ने हम गरीबों के साथ इंसाफ किया है, हम लोगों को भी उनके साथ इंसाफ करना चाहिए। वो 2 सीढ़ी पकड़ने वालों को हम लोगों को थोड़ी थोड़ी रकम दे देनी चाहिए। रस्सी सीढ़ी बलिए सब छोड़ो, मुझे मेरी शादी की पड़ी है। अब मैं बिल्कुल रुक नहीं सकता। मुझे पैसे नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन पैसे आने से पहले मेरी शादी हो जानी चाहिए। मैं इस गिरगिट पर भरोसा नहीं कर सकता, पैसे आते रंग बदल देगा ये। शादी नहीं होगी। क्या? क्यों नहीं होगी? अरे कह दिया ना नहीं होगी। मैं इसका बाप हूं कि तू इसका बाप है। जब तक पैसा हमरे हाथ में नहीं आ जाता शादी नहीं होगी। अरे हमरे नाटक में कोई गड़बड़ हुई, हमारा भांडा फूट गया और पैसा हाथ में नहीं आया तो? अरे बल्लू ऐसा कुछ नहीं। चुप रहा 1 मिनट। ये निकम्मा जिंदगी भर मेरी बेटी के गले में सांप बनकर पड़ा रहेगा, कंगाल ससुर है। और पैसा मिलने के बाद तू अपनी जबान रखेगा, इसका क्या भरोसा है? काहे का भरोसा? बुढ़बा का? क्यों जंगली बैलों की तरह झगड़ा कर रहे हो? एक काम करते हैं, जब पैसा मिल जाएगा उसके बाद शादी कर लेंगे। पैसा मिलने से पहले हम लोग सगाई कर लेते हैं, क्यों भाइयों? हाँ, बढ़िया है। शादी शादी शादी, कब से शादी की रट लगाए बैठा है। कम से कम ये गधा एक बार घोड़े पर तो बैठेगा। हाँ, ये एकदम ठीक कहती है, ये फर्स्ट क्लास आइडिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? हाँ लेकिन ठीक है। अरे ठीक है, मैं मान जाता हूँ। हंसनी ओ मेरी हंसनी, हंसनी मैं तेरी हंसनी, तेरा प्यार तुझको पुकारे, आ पास आजा। हंसनी मैं तेरी हंसनी, हंसनी ओ मेरी हंसनी। लगन बस तेरी छोरी ओ बाकी छोरी, जो तेरी दुनिया वो दुनिया मेरी। छनन छनन छन बोल पायलिया तेरे ही दिल की सदा, घनन घनन घन बरसे बदरिया ऐसी है तेरी अदा। लाज की मारी मैं मर जाऊं सजना, हंसनी मैं तेरी हंसनी, हंसनी ओ मेरी हंसनी। मेरे पिया ला गई मैं जहाँ चाहे ले जा। बड़ा अच्छा है ये, पैसा आने के बाद मैं भी ऐसा ही बनवाऊंगी, लेकिन सोने में।
खुश रहो। अब भगवान का नाम देकर सगाई की रस्म शुरू कीजिए। अरे बाप रे, अरे पकड़ो पकड़ो। वो शुभ घड़ी अभी आई नहीं है। इसका बंद मुंह खुला कैसे? क्या सोचते थे तुम हम जिंदगी भर गूंगे रहेंगे? अरे भाई तुम चाहते क्या हो? सगाई। अब मुहूर्त निकलवा के सगाई हो ही रही है तो हो जाने दो। लेकिन सगाई होगी मेरी और सुखमनी की, वरना तुम लोगों के नाटक की कथा अपनी जीजी को सुनाऊंगा, पर्दा उठेगा और तुम सब नंगे पकड़े जाओगे। अबे साले जाता कि नहीं यहाँ से? यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन यहीं पे हूँ, और आप सब लोग ये फैसला कर ले कि आपको कन्हैया की शादी के लड्डू चाहिए या फिर पैसे। और जब फैसला हो जाए तो हमें खबर जरूर करना। मैं यहीं हूँ पनवारी के ठेले पे। ससुरा मुसीबतें थमने का नाम ही नहीं लेती। अब क्या करें? इसमें सोचना क्या है, रस्म पूरी करनी है, आगे जो होगा झेल लेंगे। ऐसा नहीं होगा, हमें पैसा चाहिए। अगर सबको पैसा चाहिए तो सुखमनी की शादी बाजे के साथ करनी चाहिए। ओए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुझे पूछता कौन है? हमें तो बस पैसा चाहिए, पैसा। अबे तेरे को कौन पूछता है? ये लड़िए झगड़िए मत। जो भी मसला है वो भाईचारे से सुलझाएंगे, समझे? अरे इसके बाजी से हमें हमारी जिंदगी प्यारी है। अबे चल। हमने अब तक आपका साथ दिया क्योंकि हमें पैसा मिलने वाला था। बिल्कुल सही बात। हाँ हाँ, मतलब ठीक कहा। अब आप लोग ही बताइए कि इस दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी निठल्ले निकम्मे छोकरे के साथ करेगा? वो क्या कहते हैं उसको? हाँ, कंगाल ससुरा। क्या कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो तुम कह रहे थे, मैं तो सिर्फ तुमको याद दिला रहा हूँ। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर हमने सुखी की सगाई बाजे के साथ ना की तो ना ही हम लोगों को ये पैसा मिलेगा और ना ही ये शादी होगी जिसके तुम शुरू से खिलाफ थे। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। अब बेटी को शादी में गांव वालों की बद्दुआ दोगे तो हो गया उसका संसार सुखी। हाँ, कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। हाँ बल्लू काका जवाब दो। बोलो बल्लू भाई, फैसला आपको करना है। ये तो बोलती बंद है। अरे जवाब दो बल्लू भाई। अरे इतना टाइम लगेगा। देखिए हम तो अपना बुलाओ बुलाओ बाजे को। मैं नहीं होने दूंगा। मुझे अपनी बेटी की शादी किससे करनी है ये मैं तय करूंगा। बाबू! चुप, एकदम चुप। मुंह खोला तो जबान काट कर फेंक दूंगा। जैसा हम कहते हैं वैसा कर। तो ठीक है, मैं भी वैसा ही करूंगा जैसा मेरा दिल चाहता है। लॉटरी की बात सारे गांव में फैला दूंगा और उस लॉटरी इंस्पेक्टर को ये भी बताऊंगा कि ये सारे चोटी चतुर मिलकर उनको फंसा रहे हैं। मुझे बर्बाद करके मैं किसी को सुखी नहीं होने दूंगा। मैं देखता हूँ तुम लोगों को पैसे कैसे मिलते हैं। खबरदार, कोई मेरे बेटे को हाथ नहीं नहीं लगाए। बाबू, मार रहे तो मुझे। बचपन से सभी कहते थे कि सुखमनी मेरी है। हम दोनों ने मिलकर संसार बसाने के सपने देखे और आज अगर कोई और उससे शादी करना चाहता है ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे अच्छा कि तुम लोग मुझे मारो। मार मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अगर तुझे लगे इस गरीब बूढ़े बाप की बात में दम नहीं है तो तेरी जो इच्छा हो कर, लेकिन पहले मेरी बात सुन। मेरे साथ आ, मेरे साथ आ, मेरी बात सुन। इधर चल। मुझे माफ कर देना बेटा, इसके सिवाय मेरे पास और कोई चारा नहीं। कलेजे का टुकड़ा है तू मेरा, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। बाबू तुम तो मेरा साथ दो। मैं मजबूर हूँ बेटा, मैं मजबूर हूँ। नहीं बाबू, बाबू ऐसा मत करो। बाबू। बलवंत भाई, आपको अपनी बेटी की शादी किससे करनी है ये आपको तय करना है। ये आपका अधिकार है। अब मेरा बेटा कुछ नहीं कहेगा जब तक इन गांव वालों को पैसे नहीं मिल जाते, जब तक सुखी और बाजे का ब्याह नहीं हो जाता, तब तक वो अंदर बंद ही रहेगा। भूखा प्यासा बेहाल हो जाए, चिल्लाए, रोए, मर भी जाए तो दरवाजा मत खोलना, मत खोलना दरवाजा। मैं सोचूंगा मेरा कोई बेटा था ही नहीं। बुलाओ बाजे को और करा दो उसका तिलक। जो देना है दे दो,
इसका चारा पानी बहुत महंगा पड़ रहा है हमें। 100 रुपया दे दूं? गिज्जी अरे तो आदमी है कि पतंग, जब देखो हवा में उड़कर आता है। हमारी शादी 10 तारीख से पहले करा दो। ये कैसे हो सकता है? पंडित जी ने तो अगले महीने की 5 तारीख का मुहूर्त निकाला है। पंडित जी ने तो कहा हमसे, हमें मिले थे रास्ते में, कह रहे थे सोम मंगल बुध सबका हवा पानी बदल गया है, अगर 10 तारीख से पहले शादी हो गई तो बहुत धन लाभ होगा और हवेली के ऊपर सोना बरसेगा। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ कैसे क्यों नहीं बताया? मुनीम जी, जल्दी से पंडित जी को बुलावा भेजना, हम उनसे बात करना चाहते हैं। हाँ जी। दरवाजा बंद करो। झूठ बोलकर फंस गए यार। अब एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ का छाता खोलना पड़ेगा। गुल्लू एक काम कर, ये ले और 3-3.5 हजार रुपए का इंतजाम कर। पैसा देकर पंडित का दिमाग घूमेगा तो शादी का मुहूर्त भी घुमा देगा। इतने से मान जाएगा वो? दक्षिणा में चवन्नी अठन्नी देखने की आदत है उसे। एक साथ 3 हजार देखेगा, गस खा के वहीं गिर जाएगा, देखना तुम। ये भगवान का शाप है, शाप। जो हमारे भाग में नहीं था उसे छीनकर हमने हमारा बनाने की कोशिश की। मेरी गोद से उठाकर बच्चे को तो बेकाय कसाई की छुरी तले। अब 1 नहीं 1000 करोड़ मिले तो क्या फायदा? ऐसे मनहूस पैसों से मेरा गट्टू वापस आएगा? हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ये भूचाल यहाँ नहीं रुकने वाला। काले कर्म किए हैं तो भुगतना पड़ेगा तुम्हें। सुखमणि और कन्हैया को आंसू पिलाकर पैसा उठाओगे तुम तो किसी को धूल जितनी सुख शांति नहीं मिलेगी। हमें नहीं चाहिए कोई पैसा वैसा। उन पैसों से तुम अनाज का एक दाना भी लाओगे तो मैं उसे छूऊंगी तक नहीं। उसमें मेरे गट्टू की खून की बू होगी। लेकिन करना क्या है? कुछ गलत नहीं करना है। वो बाजे की शादी का मुहूर्त जो आपने पहले तय किया है ना? पता है, अगले महीने की 5 तारीख 9:39। बराबर। लेकिन अब ठकुरा इनका विचार कुछ बदल गया है। वो चाहती है कि बाजे की शादी इसी महीने की 10 तारीख को हो। आपको ठकुरा इनको ये बताना है कि अगर बाजे की शादी अगले महीने की 5 तारीख से पहले हुई तो बाजे की जान को खतरा है। तब जाके आपको 1 लाख मिलेगा। मेरी कुंडली में धनयोग था ही, ये मैं कर सकता हूँ। जय राम। जय राम जी की। जय राम। ये पेश क्यों लड़ा रहा था पंडित से? हैं? मेरे चोखे तुम बैठते हाथे पे हो लेकिन अकल गधे की है, समझे नहीं? हाँ? बाजे की शादी अगले महीने को है। हाँ? हाँ? और पैसे आएंगे ही 4-5 दिन में। हाँ? एक बार हमारे हाथ पैसे आ गए फिर बाजे की डोली उठे कि मैया में कहा, समझे? अब जाके खुशखबरी बल्लू को सुनाते हैं। चल। पंडित, अरे तुझे 1 लाख नहीं, तुझे मिलेगी 1 लाख। अरे हमारा नमक मिर्च मसाला खा के उनकी चापलूसी करता है। लिख अभी लिख। लाल कुर्सी ला, इसको पंखे में लटकाता हूँ साले को। इसी वजह से वो पंडित जी को भी 1 लाख रुपया देना होगा। हम अपने में से नहीं देंगे। अरे दिन ब दिन लोग ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे हनुमान जी की पूंछ। और नहीं तो क्या? कितने लोग हैं, कितना पैसा हाथ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा चलने वाला नहीं है। ऐसे हिस्से बंटने लगे तो हमें क्या मिलेगा? खेत की मूली। बलवंत, खुशखबरी यह है कि बाजे और सुखमणि का ब्याह इस महीने के 10 तारीख को करना है। अगले महीने तक रुकने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ठकुरानी जी, इस महीने तो कोई मुहूर्त है ही नहीं। तू चुप कर पोंगा पंडित। पंडित जी ने कहा है कि शादी इस महीने की 10 तारीख को ही करनी होगी। ऐसा शुभ मुहूर्त 1000 सालों में एक ही बार आता है। क्या सचमुच ऐसा कहा पंडित जी ने? चिट्ठी भेजी है उन्होंने। पड़ोस के गांव गए ब्याह रचाने। क्या कहते हो बलवंत? हाँ। 2 दिनों में बहू के लिए जेवर और साड़ी भिजवा दूंगी, क्योंकि तेरे घर में बैल के गले की घंटी भी नहीं मिलेगी।
ये क्या है? तूने तो कहा था कि पंडित जी तुम्हारी मुट्ठी में है, मुहूर्त नहीं बदलेंगे। तो तूने झूठ बोला था मुझसे। और वो 1 लाख क्या तुम खाने वाले थे? अरे नहीं, ये झूठ बोल रहा है। अरे सच कह रहा हूँ, राम कसम चोखा भी था, पूछा ही बल्लू तो। चाचा सुखी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। पता नहीं क्या कर बैठी थी। सुखी, अरे बेटी, सुखी बेटा, सुखी, अरे बेटी जरा बेटा, सुखी, अरे कोई कुछ करो, दरवाजा तोड़ दो। वाह, सुखी, दरवाजा तोड़ दो। सुखी, अरे बेटी नहीं, नहीं 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 नहीं। सुखी, सुखी, ठीक है, वो ठीक है। अरे क्या किया मेरी बच्ची? हाँ, आराम से भाई, आराम से। सुखी बेटी, अरे भाई पानी लाओ कोई। चाचा सुखी ठीक है अब? बच्ची, मुझे बचाया क्यों बापू? एक अगर मेरे मरने से बाकी गांव वालों का भला होता है तो मर जाने देते मुझे। अपनी बिटिया की खुशियां बेचकर मुझे अमीर नहीं बनना है। आप लोगों को जो करना है करो, मुझे नहीं चाहिए लॉटरी का पैसा। ठीक कहते हो बल्लू, पैसा का लालच में हम इंसान से जल्लाद बन गए, अपने बेटे को बेच खाए हम। पैसा नहीं था तो पेट खाली था, लेकिन हमारा मन तो सुख शांति से भरा हुआ था। अंदर से कुछ काट खा रहा है। हमको नहीं चाहिए पैसा, नहीं चाहिए। आंगन के दिए जितना छोटा सा गांव है हमारा, डोली उठाने हो या मैयत, भाई लोगों के 4 कंधे चाहिए, 4 पैसे नहीं चाहिए। ये मनोज पैसा नहीं चाहिए। पैसा अभी तक दिखा ही नहीं, सिर्फ पैसे की भनक ने इतनी भगदड़ मचाई। सचमुच हाथ में आए तो तबाही है, तबाही। हम भी पैसे का ख्याल छोड़ देते हैं। चलो चलो ला, वो कोठरी का चाबी दे। लीला चाचा, बाजी ने पंडित को गुल्लू के घर में बंद कर रखा है। कौन गुल्लू? बाजी का मवाली दोस्त। उसी की वजह से सतपुर की राधा पेट से है। अरे लीला, अरे वो कन्हैया छप्पर फाड़ के भाग गया। वो देखो, छेद करके भाग गया। बापू, सुखमणि कह रही थी कि भैया शादी से पहले बाजी को मार डालने वाला था। अरे क्या मुसीबत है। अब कन्हैया जेल जाएगा, फिर मेरी बेटी अपने को टांग लेगी। अब मैं क्या करूं? अरे बल्लू, शांति रख, शांति रख। तू चिंता मत कर चोखे, पूरा गांव छान मारेंगे और कन्हैया को ढूंढ निकालेंगे। हम पहले काम करते हैं, हम पहले कन्हैया को ले आते हैं। लेकिन कन्हैया है कहाँ? कन्हैया कहाँ नाम है ससुर? बाजे। लेकिन बाजे कहाँ है? बाजे कहाँ है हमको पता है। तो बाजे कहाँ है हमको पता है। पहले हम बाजे को उठा के लेके आते हैं, ना कन्हैया उसको मारेगा और ना ही वो जेल जाएगा। और बाजे कहाँ है हमको पता है। चलो। अरे लगता है कोई पहरे पे है, अकेला है, निपटा डालेंगे।
अजय, क्या क्या हुआ? कन्हैया बाहर खड़ा है, उसके सर पर खून सवार है। क्या? वो आज तुझे जन्नत जरूर भेजेगा। वो मुझे मारेगा, उससे पहले उसका सर तोड़ दूंगा। और उनकी तो 1 मिनट में हम लोग हेकड़ी निकाल के रख देंगे। ससुरे के साथ पूरी फौज है, लेकिन हमने भी चाचा को वचन दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुहूर्त से पहले कुल्लू के बच्चे को उठाकर लाऊंगा। बोरी तैयार है? हाँ। अरे, चलो। वो यहीं कहीं है, छोड़ेंगे नहीं। अरे, इन लोगों को हमारे बारे में कैसे पता चला? तेरे खटारे की आवाज रेलगाड़ी से भी ऊंची है बे। कितने लोग हैं? वो 3 हैं और हम 4। हम पहले उनको पीटेंगे और उसके बाद तुम। हाँ मालूम है। मैं बाजे पे बोरी डालूंगा, कस के बांधूंगा और लेके जाऊंगा। बाकी का तुम तीनों संभाल लेना। हाँ, ठीक है। जरा झांक के देख क्या हो रहा है। आओ। ऐसा नहीं, इसको बाहर निकाल के दे रहे